हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशविका किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। जी हाँ, क्योंकि ये रेसिपी ना बहुत स्पेशल है और मुझे बहुत पसंद आता है देसी फूड। तो आज मेरे झारखंड से ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उन्होंने अभी सीज़न चल रहा है ना करील का, बांस करील इसे कहते हैं, उसका मैं ना यहाँ पर आपको मसाला बांस करील की सब्ज़ी बना करके दिखाई हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, और अगर इसके बारे में आपको पता होगा ना तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये ना झारखंड बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे खाना पसंद करते हैं, एंड बहुत लोगों को पता होगा जो झारखंड बिहार से हैं ये रेसिपी कि ये क्या चीज़ है। बैम्बू शूट को क्या करना है ना कि भुजिया की शेप में कट कर लेना है। उसके बाद फिर ना इसे मिक्सर जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है थोड़ा सा, और इसे दरदरा पीस लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसे ना दरदरा ही पीसे, ज़्यादा पेस्टी टाइप नहीं बनाए। दरदरा में थोड़ा चंक्स आता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। फिर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इधर सरसों का तेल डाला है, प्याज और मिर्च को ना भून लेना है। फिर जो टमाटर है उसे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है ना कि मसाले ऐड करना है। तो मैंने भी ना यहाँ पर बेसिक मसाले ही डाले हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले कितना डाला है, ताकि अगर आप कभी ट्राई करो ना तो आपको ईजी पड़े। उसके बाद ना जो ग्राइंड करके रखा था ना बम्बू शूट, उसे हमने ऐड कर देंगे, और इसे कम से कम ना करीबन 15 से 20 मिनट तक भूनना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं कि 5 मिनट भुना और पानी दे दिया, ये बिल्कुल मत करना। अच्छे से भून कर ही पानी डालना, जिससे कि खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा। बम्बू शूट करी ना बन करके रेडी है। एक बार आप भी घर पर ज़रूर से जाना एंड ट्राई करना इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बनी है। एंड मैंने प्लेट में ना साग एंड बम्बू शूट ही सर्व किया था, तो मैं यहाँ पर साग बना रही हूँ। तो चॉप किया हुआ लहसुन एंड हरी मिर्च डाल देंगे। एंड साग को ना मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। फिर इसे भी ऐड कर देना है। इस साग में ना कोई चीज़ भी ऐड नहीं करना है, मसाले ये वो, सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करना है और इसे ना कुक होने के लिए रख देना है। मुझे ये लाल साग ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि इस साग को आप लोग क्या बोलते हो, किस नाम से जानते हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग नाम बोला जाता है। फिर इधर ना साग का पूरा पानी सुखा लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। और ना इधर लाल साग बन करके रेडी है। फिर मैं इधर ना चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको अगर रोटी के साथ भी खाना ना तो आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा चावल के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो गाइज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैंने आपको ना बिल्कुल देसी खाना, अपने साइड, अपने झारखंड का खाना मैंने यहाँ इधर सर्व किया है। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। एंड मुझे ना देसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप लोगों को भी पसंद है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।